टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटाइल्स। आज हम क्वांटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटाइल्स क्या होते हैं? व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्वाइट लार्ज, द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ डिग्रीज। पहले हमने पढ़ा था कि आप जैसे मीडियन में आप डेटा को 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं। अब ये है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल है कि अकॉर्डिंग टू डेटा आप इसको मोर देन 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। अगर आप 3 वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे अपनी डेटा 3 वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को, जो आपका जो डेटा है वो, तो इसका मतलब है कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको, और आप उसको क्वार्टाइल कहते हैं। 3 वैल्यूज़ विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3 वैल्यूज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को या जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इनको कहते हैं क्वार्टाइल्स, और इनको डिनोट किया जाता है, दिस कैन बी डिनोटेड बाय Q1, Q2 एंड Q3। Q1 है जो है फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 इज़ इक्वल टू मीडियन एंड Q3 इज़ द थर्ड और अपर क्वार्टाइल। ठीक, नेक्स्ट अब हम आगे करेंगे। और अगर इसी तरह आप जब आप 9 value which divide the distribution into 10 equal parts, it is known as decile, and the 99 value which divide the data into 100 equal parts is known as percentile। जो आपका हमेशा always Q2 जो है आपका सेकेंड क्वार्टाइल, it is always equal to median, then your 5th decile is always equal to median, and your 50th percentile is equal to median, क्योंकि ये डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर होता है। अब इसी तरह हम आगे करेंगे कि क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा एंड क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डेटा। अब इन सब को जब आप क्वांटाइल्स, अब यहाँ तो क्वार्टाइल्स की बात हुई, डिसाइल्स की बात हुई, परसेंटाइल्स की, लेकिन क्वांटाइल्स का नहीं है। क्वांटाइल्स क्या होता है? जो आप इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं वो आपका क्वांटाइल्स कहते हैं या फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स और अदर वैल्यूज़ जो आप इस तरह से इक्वल सब डिवीजन करके डेटा की गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं, या समटाइम्स वी कॉल इट फ्रैक्टाइल्स। और क्वांटाइल्स आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वाइट लार्ज होती है। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो डेटा है, जिस तरह ये फर्स्ट क्वार्टाइल था Q1, ये आपके पास 25% डेटा को गैदर करता है। 25% डेटा Q1 जो है वो गैदर करता है, 50% जो आपका है वो Q2, एंड Q3 मीन्स इट्स 75% आपका जो डेटा है वो आपका Q3 ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स फॉर द अनग्रुप डेटा। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला आपका पास, फर्स्ट क्वार्टाइल है Q1 इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4। हमने ऊपर पढ़ा था कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो उसको क्वार्टाइल कहते हैं। इसलिए आप यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और n आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है +1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकेंड क्वार्टाइल, जो कि इक्वल्स टू मीडियन है, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल भी आपका 50% डेटा गैदर करता है, एंड मीडियन भी आपका पास जो है वो 50% डेटा ही गैदर करता है। तो आपके पास सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये आपका इजी फार्मूला। अगर आप इसी फार्मूला से लेके चलें, इसमें यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू n+1 बाई 4, 2 इंटू n+, जो आप इसको क्या था करेंगे, और ये जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, जैसे 2 जो ऊपर न्यूमरेटर में है और 4 डिनोमिनेटर, उसको आप कैंसलेशन करेंगे तो आपके पास ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो गई, ईजी लिखनेस के लिए आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड क्वार्टाइल, 75% डेटा आपका जो है वो उसमें गैदर करता है। आपके पास Q3 इज़ इक्वल टू ये 3n+, क्योंकि थर्ड है यहाँ पे 3 आ जाएगा, Q1, और ये 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे देखें, जब Q1 था n+1 डिवाइडेड बाई 4 था, Q2 जब हुआ तो यहाँ n+1 के साथ 2 आ गया,
हमने अपनी ईजीनेस के लिए, क्योंकि कैंसिल हो सकता था, इसलिए सॉल्व करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे Q3 जब आया थर्ड क्वार्टाइल, तो आपको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास फॉर अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है और आपको उसमें से फाइंड आउट करने को कहा जाता है कि आप यू हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स Q1, Q2 या Q3 अगर गिवन है दे रहे हैं कि थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करें, Q1 ये फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करें तो ठीक है, लेकिन अगर सिंपली लिख दिया जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स, तो आपको तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अब हम इसी क्वार्टाइल्स का ग्रुप डेटा में, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डेटा आ गया, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, बिकॉज ग्रुप डेटा, यू हैव अ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है आपकी। इसमें आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस डेटा जब आपके पास हो उसमें आपने क्या करना है, Q1 इज इक्वल L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री, जो आपने सेलेक्ट की होगी क्लास, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हमने क्लास सेलेक्ट करनी है। जो हमने क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एज आपके पास क्लास इंटरवल, हमेशा स्टैटिस्टिक्स में आप जब एज इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो उसका मतलब क्लास इंटरवल है, डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इनटू n/4। n आपके पास टोटल जो है वो है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है वो डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइनस सी, इधर सी मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपने क्लास सिलेक्ट की है। अभी हम क्वेश्चंस में चेक करेंगे कि क्लास कैसे सिलेक्ट करनी है, वो से बेटर। अब सेकेंड क्वार्टाइल जो कि मीडियन की इक्वल है, अब उसका वही फार्मूला देखें, यही फार्मूला है L प्लस H/F। अब यहाँ पे n के साथ 2 आ गया, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल है तो 2n/4 माइनस सी। अब वही सिंप्लीफाई हो सकता है, हमने जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये वाला फार्मूला इस तरह बन गया, L प्लस H/F कैंसिल हो गया, 2 1 से 2 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, तो n/2 माइनस सी। ठीक है, आपका ये सेकेंड क्वार्टाइल जो कि इक्वल्स टू मीडियन है, मीडियन भी आपकी डेटा को 50% डिवाइड करता है और क्वार्टाइल भी 50% ही डिवाइड करेगा। थर्ड क्वार्टाइल, अब थर्ड क्वार्टाइल में भी ये देखें, थर्ड क्वार्टाइल में वही फॉर्मूला उसी तरह L प्लस H/F इंटू यहाँ पे 3 आ गया, n की जगह 3 n के साथ हमें 3n/4 माइनस L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री, H क्लास इंटरवल, F फ्रिक्वेंसी 3 और इंटू n डिवाइडेड। अब आपका हर एक के लिए क्लासेस डिफरेंट होंगी, जब आप तीनों को टाइल्स फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो तीनों की क्लासेस आप डिफरेंट होगी। ये नहीं होगा कि आपने अगर फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्लास, जब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए क्लास सेलेक्ट कर ली है तो वो सबके लिए वही क्लास होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके हर एक के लिए डिफरेंट क्लास होगी। फर्स्ट क्वार्टाइल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले हम n/4, क्योंकि यहाँ पे आपका n/4 आ रहा है, इस n/4 को देख के, उसका आंसर देख के फिर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे या तो आप 2n/4 कर लें, या आप इस सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, n/2 करके फिर आप सॉल्व आउट करेंगे जब क्लास फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड क्वार्टाइल में इसी तरह होगा कि आप 3n/4 से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हर एक की क्लास लेते हुए डिफरेंट होगा। और हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है सेकंड क्वार्टाइल का वो सेम है एज द मीडियन। जैसे आपने मीडियन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर टू सेकंड क्वार्टाइल है आपका। अभी आपको बता रहा है कि किस तरह से ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से डेटा जो 100% डेटा को किस तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ बीच में आएगा Q1 यहाँ पे आएगा, Q2 और ये Q3। अब है नेक्स्ट डिसाइड्स परसेंटाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा।
हमने पढ़ा था क्वांटाइल्स जो है वो कलेक्टिवली आप क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल्स इस तरह की सब डिवाइडेड जो करते हैं डेटा को, उनको कलेक्टिवली आप क्वांटाइल्स या फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। पहले हमने क्वांटाइल्स फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला चेक किया, फिर हमने अनग्रुप डेटा का चेक किया। अब हम डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। डिसाइल आपका क्या होता है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जब 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसका मतलब है जब यहाँ पे देखें क्यू जो था वो आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था आपके डेटा सेट को। क्यू ने आपने 4 था इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो आपकी Q3 तक आई वैल्यूज़, ठीक है। 3 वैल्यूज़ डिवाइड होता है डेटा। अब डिसाइल आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो 9 आएंगी। तो इसका मतलब आप D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9 तक फाइंड आउट करेंगे। D10 नहीं होगा, D9 तक फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वार्टाइल्स में Q3 तक आपने फाइंड आउट किया। अब इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है n+1 ये, और आप अगर ऊपर यहाँ पे चेक करें ये न्यूमरेटर फर्स्ट क्वार्टाइल का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। अब वो डिवाइडेड बाय जो है वो आपका चेंज है, क्योंकि वो जितने इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड करेगा डेटा को उतना ही होगा, आपके पास। अब इसने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आउट करता है आपके डेटा को, इसलिए डिनोमिनेटर में आप 10 से डिवाइड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो गया n+1 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास सेकंड डिसाइल आ रहा है। सेकंड डिसाइल का इसी तरह वो आपने फॉर्मूला लिखा *2 × n+1/10 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप फाइंड करें, जब आप इसका फिफ्थ डिसाइल फाइंड आउट करेंगे तो फिफ्थ डिसाइल इक्वल्स टू मीडियन आएगा। अगर आप यहाँ पे करके भी देखें, यहाँ पे अगर आप जो है D5 फाइंड आउट करें, D5 का लेवल जो आपकी मिड वैल्यू है ना वो आपके जो है उसको इक्वल्स टू मीडियन आ रही है। देखें इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ इसको ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, दोबारा मुझे यहाँ पे आएगा 5 × n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, और n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मीडियन। तो मेरा जो देखिए फिफ्थ डिसाइल जो आया है वो इक्वल्स टू मीडियन आया। आप यहाँ ये वैल्यूज D9 तक चेक करेंगे, ठीक है। जितना आपके पास है, अगर आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर रहा है तो आपकी 3rd तक ऑब्जर्वेशन आएंगी। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आपकी 9 आएंगी। 100 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है आपको तो आपकी 99 आएंगी, ठीक है। ये आपके पास देखिए इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वल्स टू मीडियन ही आएगा। ये आपके पास यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। D5 इक्वल टू, सॉल्व आउट किया है मैंने, तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व आउट करूँगी मैं अभी यहाँ पे आपके सामने। देखिए 5 × 1 = 5, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 टाइम्स कितना हो गया 2। तो आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू मीडियन, ठीक है। ये आपके पास इक्वल टू
मीडियन आ गया, जो आपके डेटा को 50 इक्वल पार्ट्स में 50% आपको आपके डेटा को डिवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हम पढ़ रहे हैं जिसमें अनग्रुप डेटा के लिए डिसाइल का फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन। अब परसेंटाइल का भी इसी तरह, परसेंटाइल हमने पढ़ा कि वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इट मीन्स आपके पास 99 वैल्यूज़ आएंगे। जितने इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं उससे एक वैल्यू कम तक हम फाइंड आउट करते हैं। अब यानी कि ये जो परसेंटाइल आपका है ये P1 से लेके P2 P3 सो ऑन करके P99 तक आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। P99 से आगे नहीं जाएगा। इसी तरह डिसाइल में जो 10 इक्वल पार्ट्स है तो आप D1 से लेके DN तक फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट परसेंटाइल क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो आपने n+1 डिवाइडेड बाय जो जितना नीचे डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे आप, जितना वो आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आउट करता है उतना होगा। ठीक है, अब आपके पास है सेकंड परसेंटाइल। सेकंड परसेंटाइल का भी यही फॉर्मूला देखें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को n+1 डिवाइड बाय 100। अगर मैं कहूँ 65th परसेंटाइल फाइंड आउट करें तो फिर इस पूरे n+1 के साथ आप 65 मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, अगर मैं कहूँ 85 परसेंटाइल फाइंड आउट करें तो n+1 के साथ आप 85 करेंगे मल्टीप्लाई, और ये सॉल्व करते करते आपका जो है P99 तक जाएगा। इस तरह हम डेटा फाइंड करते हैं। अब अगर कोई आपको कोई परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, ज़ाहिर बात है कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल आपको देंगे, पर या 1 देगा 2 या 3, क्योंकि आप 99 परसेंटाइल्स तो कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। क्वार्टाइल्स में यूजली ये होता है कि आपको सिर्फ क्वार्टाइल्स का कह दिया जाता है कि फाइंड द क्वार्टाइल्स, क्योंकि क्वार्टाइल्स सिर्फ 3 आपको फाइंड आउट करने होते हैं, जबकि डिसाइल हो गया या परसेंटाइल हो गया ये ज़्यादा है तो इसमें आपको फिर स्पेसिफाई कर दिया जाता है। अब ये देखें, ऑल दीज मेजर्स दिस मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इनको हम क्वांटाइल्स कहते हैं या फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे ताकि हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली कैसे, जब प्रैक्टिकली एग्जांपल आए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वांटाइल्स। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स बाय 9 स्टूडेंट्स। आपके पास 9 स्टूडेंट्स यानी कि 9 ऑब्जर्वेशन हैं, 32, 36, 45, 37, 46, 39, 41, 48 एंड 36। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द, ये चेक करें, फाइंड द क्वार्टाइल्स, यानी क्वार्टाइल्स दिखा हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया गया आपको कोई कौन सा क्वार्टाइल होना चाहिए। सेकंड डिसाइल, इसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया कि सेकंड डिसाइल यू हैव टू फाइंड आउट, एंड 64 परसेंटाइल भी स्पेसिफाई कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपने जब भी क्वांटाइल्स फाइंड करना है, यानी क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, डिसाइल फाइंड आउट करना है या परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला ये काम है दैट यू हैव टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। इफ़ यू डोंट अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर एंड अप्लाई ऑल द फार्मूलाज, और आप कहेंगे जी बाकी तो सब कुछ ठीक था लेकिन सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर रह गया, तो वो आपका मतलब सब रॉन्ग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं आपका, इट मीन्स ज़ीरो। आप तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, n = 9 आ गया हमारे पास। हमने अपना डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज। इसी तरह आपके पास ये देखिए डेटा आपका अरेंज, अब अरेंज्ड फॉर्म है। ये देखिए स्मॉलेस्ट आ रही है 32, देन लार्जेस्ट उससे प्रीवियस से लार्जेस्ट आ रही है 36। अब दोनों सेम थी वैल्यूज 36, देन 37, 39, 41, 45, 46 एंड 48। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल। अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्म कैसे फाइंड आउट, हमने देखा था फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का जो था n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास Q1 है। आपने क्या करना है, उसको देखना है, n हमारे पास 9 है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 4 10। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2.5, यानी कि 2.5 स्टूडेंट फ्रॉम बिलो। अब 2.5 आ गया आपके पास। अब हमने चेक करना है अपने डेटा में कि
क्योंकि ना आपके पास पूरा 2 आया ना आपके पास फुल 3 आया। तो आपने क्या करना है, 2 ये 2.5 के दो जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं उनके दरमियान लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के दरमियान, इन डिस्क्रीट नंबर्स के दरमियान लाई कर रहा है। तो आपने उन दो डिस्क्रीट नंबर्स के देखना है उस पोजीशन में कौन कौन से नंबर है। फिर मैंने चेक किया कि मेरा 2 एंड 2.5 जो है वो 2 एंड 3 के दरमियान लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ से देखूँगी सेकंड नंबर मेरा कौन से ऑब्जर्वेशन कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज डेटा की हमने उसमें चेक करेंगे हम। ये देखा मैंने 36, वो मैंने लिख लिया यहाँ कि मेरे पास जो सेकंड स्टूडेंट है वो 36 से आ रहा, उसके मार्क्स आ रहे हैं, और जो थर्ड है क्योंकि वो सिमिलर आ रहा है वो उसके भी 36 आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपका पास क्या है, इज़ द वैल्यू 0.5 अवे ऑफ बिटवीन 36 एंड 36। अब देखिए 0.5 है ना अवे, क्योंकि ये देखिए पॉइंट के बाद वाला डिजिट मैंने देखा 0.5। तो मैं क्या कर लूँगी, फर्स्ट डिजिट में अपना 0.5 ऐड अप करूँगी। तो मैंने फर्स्ट डिजिट जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही थी 36, उसमें मैंने ऐड किया अपने 0.5 को, तो मेरे पास आंसर आ गया 36.5। इट मीन्स मेरा Q1 जो है वो 36.5 है। ठीक है, इस तरह मेरे पास सेकेंड क्वार्टाइल आएगा जो इक्वल्स टू मीडियन है, उसका मैंने सिंप्लीफाइड फार्मूला लिखा। आप दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं 2n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। n+1 9+1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 वो आपके पास 5। तो 5 आपके पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, उन्हें डेटा सेट में चेक करें, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास फिफ्थ जो है ये ऑब्जर्वेशन, यानी कि Q2 आपके पास 39 होगा। अगर मैं इसका मीडियन वैसे कैलकुलेट करती, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी लास्ट वीडियो में तो आपने देखा होगा, मीडियन अगर कैलकुलेट करना होता तो उसका कैसे आता, क्योंकि हमने कहा ना Q2 जो हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है वो ऑल्सो इक्वल्स टू मीडियन है। तो मैं इसी तरह अरेंज करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, और 9 था तो इसका मीन्स था 4 वैल्यूज़ आपकी यहाँ इस तरफ होंगी और एक साइड पे हो जाएंगी, और 4 वैल्यूज़ आपकी राइट साइड पे हो जाएगी। 4 वैल्यूज़ लेफ्ट पे होगी, 4 जो है राइट पे होगी। तो आपके पास जो है क्या आ गया, जो मिडिल वैल्यू जो आपने डायरेक्ट, जब आपके पास ऑड नंबर होता है, ऑड ऑब्जर्वेशन होता है, तब कैसे फाइंड आउट, तो ये आपके पास 39 ही आ गया। ठीक है, इससे पता चल कि हमारा सेकंड क्वार्टाइल जो है वो मीडियन ही होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का मैंने फॉर्मूला लिखा 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4। n मेरे पास 9 है, 9+1 10, 10 इन टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30, 30/4 आ गया, 7.5 आ रहा है। अब इसका भी यही करेंगे हम, 7th एंड 8th वैल्यू चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7th वैल्यू 45 आ गई और 8th वैल्यू हमारे पास 46। ठीक है, कैसे इसको फाइंड आउट किया ये देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द 7th स्टूडेंट इज 45 एंड द वैल्यू ऑफ द 8th स्टूडेंट इज 45। दस द क्वार्टाइल इज द वैल्यू 0.5। देखेंगे 0.5 इसलिए ये पॉइंट के बाद वाला जो है ना, ये पॉइंट के साथ जो ये 0.5 अवे ऑफ द बिटवीन 45 एंड 46। तो आप पहली वाली जो वैल्यू है 45, उसमें आप 0.5 को ऐड करेंगे, ये जो आपके पास पॉइंट आया, तो आपके पास क्या बन जाएगा 45.5। तो 45.5 आपका जो है वो क्या है थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, अब आपको उसने कहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड डिसाइल। सेकंड डिसाइल का मैंने फॉर्मूला लिखा। सेकंड डिसाइल का जब मैंने फॉर्मूला लिखा, ये आपके पास आ गया 2 × n+1 डिवाइडेड बाई 10। 2 × n जगह मैंने 9 पुट किया, +1 डिवाइडेड बाई 10। अब आपके पास क्या सॉल्व आउट करने के बाद आ रहा है 2।
2 आ रहा था, यानी कि सेकंड स्टूडेंट आ रहा था। अब सेकंड स्टूडेंट की यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, जो सेकंड स्टूडेंट ने मार्क गेन किया वो 36। तो मेरे पास सेकंड को डिसाइल क्या हो जाएगा 36। ये इजी था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई। अब 64th परसेंटाइल आ रहा है। 64th परसेंटाइल का फॉर्मूला जैसे मैंने उधर आपको बताया था कि अगर आपको 64 लिखा है तो आप n+1 के साथ 64 कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर 57 परसेंटाइल कह रहा है तो आप n+1 के साथ 57 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने इस तरह यहाँ पे क्या किया 64 इंटू n+1, क्योंकि परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को, आपके 100 में आता है, तो इसे डिवाइडेड बाय आपने 100 किया। वैल्यू लिखी n की जगह आपने 9। 64 इंटू अब 9+1 10 होगा, 640। और जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास आया 6.4, यानी फुल नंबर नहीं आ रहा ना अभी। तो अब हम उसी तरह जैसा हमने क्वार्टाइल में किया था उसी तरह हम चेक करेंगे। 6 वैल्यू कौन सी है, 6 ऑब्जर्वेशन हमने चेक करनी है ऊपर 6 एंड 7, क्योंकि 6 एंड 7 के बीच में लाई करा। कैलकुलेट काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 41 और 7 था आपके पास आगे 45, 41 एंड 45। देखिए 6 स्टूडेंट जो आपका 41 है और जो 7 स्टूडेंट है वो आपका 45 है। ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या नंबर आ रहा है 0.4 बन रहा है ना आपका, पॉइंट के साथ जो बल्कि देखेंगे पॉइंट के साथ देखें तो क्या बन रहा है 0.4। आपने फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास 41 है उसमें हमने 0.4 को ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास 64 परसेंटाइल बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें है तो डिस्क्रीट डेटा लेकिन विद फ्रीक्वेंसी है। अब ये हमारे पास डेटा आ गया है जिसमें डिस्क्रीट डेटा है विद फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने लास्ट जो हमारे पास लेक्चर्स उसमें हमने देखा था। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीट डेटा है आपके पास, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो इसकी फार्मूला आपके पास ये अब n+1/4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है आपके पास, ये डिस्क्रीट है, सिंगल वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए आपने n+1/4 लेना है। n+1/4 लिया आपने, अब n की जगह आपके पास क्या आएगा, n के पहले तो आपके पास n ऑब्जर्वेशन आ रही थी जब डिस्क्रीट डेटा था लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, तो आपके पास n जो था वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही थी। अब इसमें आपके पास n क्योंकि है तो डिस्क्रीट डेटा लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है, तो आप n की जगह टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब आपने टोटल किया फ्रीक्वेंसी का इन सब का, तो ये जब टोटल आपने इस सब का किया तो इट इक्वल टू 50। तो 50 को आपने यहाँ पे n की जगह आपने 50 पुट करना है। ठीक है, 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.75 आ रहा है। अब 12.75 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12.75। अब इस 12.75 को मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करूँगी, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड अब हमने निकाले, कोई ना कोई इसका एम होगा, पर्पस होगा, तो हमने फाइंड आउट किया ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसमें मैं चेक करूँगी कि 12.75 कहाँ तक आता है। इसका मतलब है 3 या 3 से लेस डेटा गैदर कर रहा है। 7 मीन्स 7 या 7 से लेस आ रहा है। 13 मीन्स कि आपके पास 13 या 13 से लेस डेटा गैदर कर रहा है। तो इट मीन्स कि मेरे पास 13 से लेस जो आ रहा है वो यहाँ पे 7 से ग्रेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 से ग्रेटर है लेकिन 13 से लेस है, 13 या 13 से लेस है। तो ये वाली मेरी जो है ऑब्जर्वेशन सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस पर मेरा ये 12.75 लाई कर है। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जो मेरे पास x की वैल्यू वो चेक करूँगी वो क्या है। तो मैंने x की वैल्यू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेक की तो मेरे पास वो आ रही है 2। तो इट मीन्स कि मेरे पास Q1 जो है इक्वल्स टू 2 है। इसी तरह मैं Q2 फाइंड आउट करूँगी। जब Q2 फाइंड आउट करूँगी, फॉर्मूला मैंने लिखा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको सॉल्व आउट किया मैंने 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू
25.5। अब इसी तरह मैं 25.5 को अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करूँगी। ये जो मेरे पास है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25.5 को चेक करें, कहाँ पे लाई कर है, यहाँ पे। इसका मतलब है 20 से ग्रेटर एंड 30 से लेस है, तो यहाँ पे मेरा पास 25.5 यहाँ लाई कर है। तो मेरा जो Q2 होगा, जो विच इज़ इक्वल टू मीडियन है, वो मेरे पास 4। ठीक है, अब मेरे पास देखिए Q2 जो आएगा वो आ रहा है 4, Q2 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब इसी तरह मैं Q3 फाइंड आउट करूँगी। Q3 जब मैंने फाइंड आउट किया, मेरे पास सॉल्व आउट किया उसको वैल्यूज़ पुट करने के बाद, मेरे पास आ रहा है 38.25। ये मेरे पास अभी ये वैल्यू आ रही है। अभी Q3 हमारे पास फाइंड आउट नहीं किया, अभी हम जब सॉल्व आउट किया इसको तो 38.25 आई है। अब मैं 38.25 को अपने उसमें डेटा सेट में चेक करूँगी, तो मेरे यहाँ पे लाई कर है 41 में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास x की वैल्यू है वो 6 है, तो मेरे पास Q3 इट मीन्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, Q3 इज इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास। ये देखिए, अब आपने जो इसी तरह डिसाइल है वो भी आप इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। आपके पास परसेंटाइल कहेंगे वो भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट किया। D7 उसने कहा था मैं D7 फाइंड आउट करें। जब मैंने D7 फाइंड आउट किया तो फार्मूला लिखा, पहले फार्मूला के बाद वैल्यूज पुट की, n मीन्स समीशन f है आपके पास आएगा। जब मैंने समीशन f और ये सारा कुछ सॉल्व आउट किया, इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व आउट किया, तो मेरे पास आया 35.7। 35.7 को मैंने अपने डेटा सेट में जब चेक किया तो वो कहाँ लाई कर रहा था, वो यहाँ लाई कर रहा था, तो यहाँ पे 35.7। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास x जो है वो वैल्यू 5 है, तो D7 मेरे पास इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपको परसेंटाइल आएगा तो आप परसेंटाइल भी इसी तरह फाइंड आउट। अब वो अनग्रुप डेटा के लिए था, अब आपके पास डिसाइल्स जो हैं एंड परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डेटा आ रहा है। डिसाइल्स और परसेंटाइल्स आपके पास क्या होते हैं, आपके डिसाइल वही 10 इक्वल पार्ट्स में, परसेंटाइल्स जो होता है वो आपके 100 इक्वल पार्ट्स में करते हैं। अब फॉर्मूला आपको पास दिया हुआ है, D1 इज इक्वल टू L प्लस H बाई एफ इंटू n/10 माइनस C। इसमें क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाकी देखिए सारा फॉर्मूला क्वार्टाइल जैसा ही है, सिर्फ n/10 वाली ये जो फिगर है ये चेंज हुई है। ये इसलिए चेंज हुई है कि आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपने n/10 लिखा है। अब आप जब D2 फाइंड आउट करेंगे तो आप 2n/10 लिखेंगे, D3 होगा 3n/10, D4 होगा आपके पास तो आप लिखेंगे 4n/10, इसी तरह D5 होगा तो 5n/10, इसी तरह सॉन करके आप D9 तक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब आपने जो है परसेंटाइल के लिए फाइंड आउट करना है, तो आपने परसेंटाइल के लिए फाइंड आउट वही फॉर्मूला है आपके पास, बस आपके पास वो n/100 अब यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिनोमिनेटर में 100 आएगा। उसी तरह देखिए L प्लस एच सेकेंड परसेंटाइल के लिए L प्लस एच बाई एफ इंटू 2n/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी P3 इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ इंटू 3n/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें भी अगेन आपको जो 50th परसेंटाइल है वो इक्वल टू सेम है मीडियन के, और जो 25th परसेंटाइल है वो फर्स्ट क्वार्टाइल के इक्वल होता है आपका। 75 परसेंटाइल 75th परसेंटाइल होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है, और जब 40th परसेंटाइल होता है वो इज़ इक्वल टू 4th डिसाइल। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम्पल है जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली फाइंड द क्वार्टाइल्स एंड द 8 डिसाइल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स गिवन बिलो। आपके पास ये डेटा सेट है, अभी कंटिन्यूस डेटा सेट आ गया आपके पास। ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है जिसमें कंटिन्यूस डेटा सेट 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99।
ये आपकी, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज बनाने का मैथ जो था वो आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए। आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट के लिए जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसके साथ क्लास एंड जो आपके पास लिमिट्स हैं, आपने उन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। आप क्लास बाउंड्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन थी और आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, क्योंकि आपको ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी। आपने अपने फॉर्मूला को देखा, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने वो दिया। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि डेटा भी हमारे पास हो, आप Q1 को भी फाइंड आउट कर सकते। Q1 का हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 4 माइनस सी। अब ये फॉर्मूला है, उसमें मैंने आपको कहा n बाई 4 हर कोटाइल का आप डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे। हर कोटाइल के लिए डिफरेंट क्लास बाउंड्रीज आपके पास, क्लास इंटरवल जो होगा आप उसको जो सिलेक्शन होगी वो हर एक की डिफरेंट होगी। अब आपने n बाई 4 जो आपका पास आ रहा है फॉर्मूले में L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 4 माइनस सी, वो जो n बाई 4 है वो डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी क्लास को सिलेक्ट करना है। n बाई 4 आपने चेक किया, जब n आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी आपके पास, वो n है 905 डिवाइडेड बाई 4। जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो ये आ रहा है 226.25। अब 226.25 है वो आपने चेक किया, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। जैसे हम फ्रीक्वेंसी में चेक कर रहे थे ना, यूँ फाइंड आउट करते थे, और फिर इसी तरह हमने अभी जो ऊपर हमने डिस्क्रीट विद फ्रीक्वेंसी में किया, जो आपके पास ये वैल्यू आई है, आपने इसको यहाँ जब मैंने चेक किया कम्युलेटिव में 8 में तो नहीं है, ये 95 में भी नहीं है, 285 में भी नहीं है, सॉरी 285 में है, 285 में है लाई करी। और 285 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने चेक की कि आपके पास कौन सी क्लास बाउंड्री आ रही है। जब मैंने देखा L क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री होती है, तो हमने जब चेक किया तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री या ये क्लास जो बाउंड्री आ रही है वो 49.5 इंटू 59.5 आ रही है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूँगी अपनी। L लोअर क्लास बाउंड्री लिखी मैंने 49.5 प्लस H इंटरवल है मेरा, इंटरवल देखें इसके दरमियान 49.5 टू 59.5 का जो है इसका इंटरवल 10 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस क्लास बाउंड्री जो मैंने सिलेक्ट की, इसकी ये जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 190 है। F में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखूंगी मैं, वो 190 लिखी मैंने। n बाई 4 मैंने यहाँ फाइंड आउट किया था, वो माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, इसकी जो मैंने क्लास सेलेक्ट की थी उसको चेक किया जब मैंने, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 285 आ रही है। आप हमेशा जब हमने मीडियन फाइंड करते हुए भी इस तरह से फाइंड किया था, तो हमने कहा था कि जो आप क्लास सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रीवियस जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेते हैं, वो आएगा 95। जो आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा लेंगे आप, हमेशा ये फॉर्मूला। आप हमेशा मीडियन फाइंड आउट करें, क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करें, यही डिसाइल परसेंटाइल यही हमेशा होगा। अब आपने जब सॉल्व आउट किया तो आपके पास सॉल्व आउट करने के बाद 56.4 आ गया। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है फॉर सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल का हमने फार्मूला लिखा, ये देखिए फार्मूला पहले मैं आपको दिखा दूँ। फार्मूला आपके पास ये सेकेंड क्वार्टाइल का फार्मूला है। इसमें जो आपका ये ब्रैकेट में n बाई 2 है, ये जो n बाई 2 है ये डिसाइड करेगा। n बाई 2 आपने किया, n बाई 2 करने के बाद 452.5 आ रहा है। अब 455.2 जो आपका पास आ रहा है, आपने जब 455.2 चेक किया तो आपकी इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा था। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास बाउंड्री आ रही है वो 59.5 टू 69.5 आ रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 304। अब ये वैल्यूज आप उसी तरह पुट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपने उसी तरह पुट किया। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपने लिखी, n बाई 2 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी ये लिखी, माइनस
सब्ट्रैक्शन किया और जो सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया Q2 इक्वल्स टू 65। अब इसी तरह आप Q3 फाइंड आउट करेंगे। अब Q3 के फॉर्मूला में देखिए 3n/4 है ना, तो आप इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 905 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 होगा आपका। फोर है, इसको सॉल्व आउट किया आपने तो आपके पास ये आ रहा 678.75। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास आपने चेक की तो आपके पास 69.5 इंटू 79.5 थी। आपके पास Q3 का वैल्यूज आपने पुट की और जब आपने उसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास 74 आ गया। अब ये आपके पास कोटाइल्स हो गए। अब डिसाइल भी इसी तरह ही करना है, जैसे आपने कोटाइल्स किया आपको कोटाइल्स समझ आ गए, तो उसी तरह डिसाइल है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, उसको आपने बस चेकआउट करना है। फॉर्मूले में आपने पहले डिसाइल का फॉर्मूला लिखना है। D8 जो D8 है आपके पास का 8 डिसाइल गई है आपके पास, तो अब 8 डिसाइल का फॉर्मूला लिखेंगे। 8 डिसाइल का जब आपने फॉर्मूला लिखा उसमें ये वाला पार्ट जो आपके पास है, ये वाला पार्ट जो हाईलाइटेड पार्ट है 8n/10, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करेंगे। जब आपने 8n/10 के बारे में चेक किया आपके पास 8n/10 डिसाइड करके 8n/10 ने डिसाइड किया वो 724 था। 724 को उसी तरह आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्लास चेक की, वो आपके पास है, इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, फ्रिक्वेंसी लिखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने कोटाइल्स फाइंड किया उसी तरह वैल्यूज़ में आप करेंगे। डिसाइड के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास सोल्यूशन के बाद D8 आपके पास 76 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये है, इसी तरह आपको परसेंटाइल कहेंगे तो आप परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ये बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम है। ठीक।